सर याद हो गया सर, जरूरत ही नहीं। Nomna due to which positive and negative charges get separated under the influence of an externally applied electric field. Electric field is called what? Polarization. So it is a phenomenon. It is a phenomenon in which ठीक है, positive negative charges get separated under the influence of an externally applied electric field is called polarization. एकदम क्लियर है गाइस? ये आपको आना चाहिए क्योंकि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आपका क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे थे हम लोग? चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, पढ़ रहे थे। सबसे पहला वाला मेथड क्या देगा, ऐसे लोग नोट्स बनाते चलिएगा। अब देखिए इंटरनेट ने आज धोखा दिया मुझे देता नहीं, कभी आज दे दिया, पता नहीं कैसे। पहला हमारा क्या, लाइव पहली बार होती है। मेरा डायलॉग मार रहा था मैं बाय रबिंग। तो रबिंग से एकदम क्लियर है। रबिंग से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन में क्या होता है, अब देखो आप जैसे मान लो कोई तुमको दो चीजें बॉडीज रब कर रहे हो, दो बॉडीज तुम क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, ठीक है। तो रबिंग से होगा क्या कि जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो हर जगह है। होता क्या है कि कुछ पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींच लेता है, ठीक है। तो देखो रबिंग में देखो होता क्या है, देखो रबिंग में हमेशा क्या होता है, एक आदमी अपना इलेक्ट्रॉन खोता है, दूसरा आदमी हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। अब कैसे पता लगाओगे कि कौन इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? तो हमेशा क्या होगा, जब आप क्या करते हो कि आप रबिंग करते हो तो एक बॉडी ऐसी होती है, जैसे उसमें क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को काफी टाइट रखता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली अटैच करता है, अपने इलेक्ट्रॉन से बहुत ही टाइटली अटैच किया रहता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जबकि दूसरी बॉडी होती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस होते हैं टाइटली अटैच्ड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके टाइटली अटैच नहीं होते हैं। अब इन दोनों बॉडीज को रब करोगे, ए को बी से रब करोगे, तब बोलेंगे कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स और स्ट्रांगली, ठीक है, बॉन्डेड टू व्हाट, बॉन्डेड टू न्यूक्लियस, स्ट्रांगली बॉन्डेड टू न्यूक्लियस। एक बात तो ये हो गई आपकी। दूसरी यहाँ बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स और व्हाट आर लूजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, आर लूजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, लूजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, मेरा क्वेश्चन गाइस आपसे ये है, अब मुझे ये बता दो कि जब हम क्या करेंगे, इनको रब करेंगे तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बता दो आज मुझे। इनको मैं रब करूंगा, ए गेन करेगा और बी लूज करेगा। बस बस एकदम सही जवाब। सबको आया? आशुतोष, श्रेया, सृष्टि? यस सर। यस सर। क्यों? ठीक है, कर देंगे एकदम, समझ में आ रही बात है। तो जो क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लूजली बॉन्डेड, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। वर्क बी का वर्क फंक्शन कम है और ए का वर्क फंक्शन हाई है, तो हाँ, you can say like that, work function. If you are aware of this concept work function, then you can say like that. Guys, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, जब दो बॉडीज रब की जाती हैं तो किसी एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं टू द न्यूक्लियस, दूसरी बॉडी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड होते हैं टू द न्यूक्लियस। तो एक अपना खोता है, एक अपना क्या करता है, गेन करता है। अब आपने कहा है सर कि ऐसी कोई बॉडी को रब करते हैं जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या एकदम टाइटली बाउंड है, कोई नहीं खोएगा, कोई आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट ऑफ प्लेस में। तो रबिंग एकदम क्लियर है मेरे ख्याल से, क्यों? ठीक है। अभी वो वाला एग्जांपल नहीं है कि वो कहते हैं स्केल से क्या करते हैं, अपने बालों को रब करते हैं, क्यों? मैं दिखाऊं क्या, तुम लोग जो है समझ गए? समझ गया। कभी किया तुम लोगों ने स्केल से क्या कहते हैं तुम लोग जो है? सर रोज करते हैं।
कभी पर्टे पे देखा है? पर्टे पे जो है बैलून्स को दीवार से चिपकाते हैं कुछ लोग, जो है एकदम बालों से बैलून्स को रख करके एकदम लगा दिया, क्यों? यस यस सर सर देखा। हाँ तो अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई न्यूट्रल बॉडी किसी, कहते हैं कि न्यूट्रल बॉडी किसी चार्ज बॉडी को टाइट कर ले, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ कि नहीं ना? अरे यस हाँ, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी अच्छा अच्छा, तो ये नहीं हो सकता ना? नहीं सर अच्छी बात है। ये सर अब मुझे बताओ, चार्ज बॉडी मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ तुमको। कंडक्शन के कारण हो सकता है शायद से। और वो पहले से चार्ज ना वहाँ पे, और एक बॉडी न्यूट्रल। इंडक्शन भाई कोई देखो, इंडक्शन के कारण अभी 2-3 लोग और एंट्री किए हैं। कोई भी मेंबर जो है बदतमीजी करता है तो तुरंत आप मुझे बताएंगे, ठीक है? जी कॉपी सर दैट सर। हाँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? देखिए गाइस, देखिए गाइस, ये देख पा रहे हैं आप लोग गाइस? क्या देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, यस सर यस सर, यस सर। यस ये सर वाला वीडियो मैंने, गोल्डी हाँ ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने कल भी दिखाया था आपको। यस सर देखिए यस यस सर और इसमें मैंने एक चीज दिखाई थी। हाँ ये देखो ये। यस सर अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे ये जो कैन था, कैन को तो चार्ज नहीं किया गया था, कैन तो न्यूट्रल था पहले से ना। इसने, इस लड़की ने जो है इस खाली रॉड को रब किया ना तौलिया से। कंडक्शन ये देखो, इस लड़की जो है, देखो ध्यान दो, खाली इस रॉड को रब करेगी, रॉड को रब करने से यस रॉड चार्ज हो गई। कंडक्शन कंडक्शन इंडक्शन से हो रहा है। कंडक्शन सॉरी यस सर इंडक्शन सॉरी इंडक्शन से हो रहा है। इंडक्शन यस वेरी गुड। और एक चीज मैं और दिखाना चाह रहा हूँ। हेलो, और मुझे सुन पा रहे हैं गाइस? हेलो, 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 हेलो। यस सर हेलो। यस सर। यार वो लाइट चली गई थी अभी, वो फिर से इन्वर्टर लगा हुआ है, लेकिन इन्वर्टर को थोड़ा स्विच करता है ना वो, ठीक है? हाँ सर। तो मैं दिखा रहा था आपको। हाँ ये देखिए, ये वाला हाँ, देखिए यहाँ भी रॉड चार्ज है, बबल तो चार्ज नहीं थी, तो मतलब चार्ज बॉडी ने अनचार्ज बॉडी पर अटैक किया नहीं किया? बताओ, रॉड इज हमारी व्हाट? रॉड इज चार्ज, बबल इज अनचार्ज, यहाँ पे अटैक करी है। क्वेश्चन आ गया बाय इंडक्शन, वेरी गुड, ठीक है ना? इंडक्शन हाँ, और एग्जांपल एक और है आपका, जब भी आप मंगाएंगे ये वाला, देख रहे हैं पानी जो है अनचार्ज है, लेकिन रॉड हमारी क्या है? चार्ज है। अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी को क्या कर रही है? अटैक कर रही है, ठीक है?
हाँ, बैलून भी देखो, बैलून हमारा क्या है, अनचार्ज है, रॉड हमारी क्या है, चार्ज है, तभी क्या कर रही है इसको। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। Yes. ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आते हैं व्हाइट बोर्ड वापस आते हैं। नेक्स्ट अपना जो आपका आ जाता है, ये वाली स्क्रीन में चली गई। तो हम लोग चार्जिंग मेथड से देख रहे थे मेथड चार्जिंग में। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में जो पहला था आपका, वो हमारा क्या था आपका, हमारा तो बाई रबिंग था, तो हमने अच्छे से देख लिया, तो हमने अच्छे से देख लिया। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे क्या, चार्जिंग बाई इंडक्शन। बाई व्हाट, इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे आप लोग कोई बॉडी चार्ज कर सकते हो। देखो अब आपको दिखाता हूँ। सपोज करो अपने पास कहते हैं कि कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर को आपने क्या किसी इंसुलेटिंग स्टैंड से आपने कर दिया, रखा हुआ है किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे से रखा हुआ है। क्या आसपास तुम जैसा खा रहे हो ना चपर चपर की, मतलब यहाँ तक आवाज आए यहाँ तक आवाज आए। नहीं सर, वो बुक रख रहे थे सर थोड़ा सा। और एकदम डकार ले रहे हो, डकार की आवाज आ रही है यहाँ तक, समझे कि नहीं। हाँ, नहीं सर, ठीक है। सर नींद आ रही सर, वो रात तो नींद नहीं आती इसीलिए अभी। तो कुछ रनिंग वनिंग करो ना घर के बाहर पार्क वार्क में। सर करते हैं सर, नींद आएगी। सर रात भर नींद ही नहीं आती है सर, दिमाग में कुछ चलता रहता है। नहीं, नींद आनी चाहिए भाई, नींद बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से गाइस, तो अपने पास क्या है, अपने पास कंडक्टर है, अपने पास क्या है, कंडक्टर। अब सपोज करो कि मुझे कहने क्या किया, कंडक्टर के पास क्या होता है। अच्छा, आपको ये सब मालूम है कंडक्टर के पास से कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, क्यों। यस सर जी हाँ, क्या डिफरेंस होता है जल्दी बता दो मुझे। कंडक्टर अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, और इंसुलेटर पूरे तरीके से मतलब कंप्लीटली अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं अलाउ करता है इंसुलेटर, क्यों नहीं अलाउ करता है, कंडक्टर क्यों अलाउ कर देता है, क्योंकि इंसुलेटर्स में फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इंसुलेटर में फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। ये भी कह सकते हैं लूजली हेल्ड या फिर इट हैज गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ, वेरी गुड यूज, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और उसके पास क्या होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सही है ना। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, पहली बात अब बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हो। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें मतलब ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सेस अमाउंट में होते हैं। नो, देखो होता क्या, जो मतलब वैलेंसी हो। देखो हाँ, सुनो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। आपके पास न्यूक्लियस है भाई, आपके पास कहते हैं मान लो कि मेटल है, मेटल में क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स एटम्स सब क्या एकदम आसपास ऐसे बैठे हुए नहीं बैठे हुए, बताओ। यस सर। सबका अपना अपना क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं, सबका अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं है आसपास, क्या है कि नहीं, बताओ, ठीक है। यस सर। बोल नहीं रहे हो तुम लोग, सही है ना ऐसे कुछ। तो सबसे इजी सा ग्रेफाइट और डायमंड का एग्जांपल ले सकते हैं। उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है सर, डायमंड में चारों कार्बन एक साथ मतलब कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर माना जाता है। और ग्रेफाइट में देखा जाए सर, वो अलग अलग होते हैं, एक इसमें फ्री रहता है। हाँ, एकदम सही, एकदम सही। तो जो फ्री होता है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो आउटर मोस्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो देखो पहली बात तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा हो गया, नहीं हो गया आपका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस किसी पर्टिकुलर, ये इलेक्ट्रॉन इस किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड नहीं है। अगर हल्का सा इसमें फोर्स लगा दोगे ना, फूंक मार दोगे, तो जंप करके इसे पहुंच जाएगा, इसके इस सारे न्यूक्लियस पर आ जाएगा। अब क्या है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स फोर्स लगाती है, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज होता है तो उसमें फोर्स लगता है, कितना लगता है, क्यू लगता है, कितना फोर्स लगता है, क्यू लगता है, ठीक है इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से अटैच नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी न्यूक्लियस से जा सकता है, जंप कर करके अगर आप क्या करते हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स में क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है हमारा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। Such electrons are not कहते हैं bonded to any particular nucleus. They can jump from one nucleus to another nucleus. हाँ कि ना, आ रहा नहीं आ रहा गाइस।
जबकि yes, जबकि yes. इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में अभी इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स हम लोग जानते क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन बैंड और पढ़ेंगे वैलेंस बैंड पढ़ेंगे, कंडक्शन बैंड और पढ़ेंगे वैलेंस बैंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंस बैंड में पहुंच जाते हैं तो क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से अटैच नहीं रहते हैं वो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाई करते हो तो बड़े आराम से क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। अभी छोड़ो, बस इतना समझ लो कि फील्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस से अटैच नहीं होते हैं। जब भी हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है तो जंप करके एक न्यूक्लियस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा पहुंच जाए, इनमें फ्री होते हैं, आजाद हैं, तो किसी से बंधे नहीं हैं। अब आपने क्या किया, कनेक्टर के पास क्या है, कनेक्टर के पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आपने क्या किया, आप क्या करोगे, इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आओगे, इसके पास क्या करोगे, इसका एक चार्ज बॉडी मालूम है हमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये क्या करेगा, चार्ज, हेलो सर आ गए। आज सोने ज्यादा हो रही है, क्या बात है, लगता है दिन खराब, सर दिन खराब लगता है आज। सर गूगल मीट पे पढ़ाइए सर, यहाँ पे काफी ग्लिच हो रहा है वैसे भी। इसे गूगल सर गूगल मीट पे, गूगल मीट पे भी कहते हैं सब सुविधाएं होती हैं, व्हाइट बोर्ड होता है उस पे, सर सब है सर, सब मिल जाता गूगल से। गूगल मीट अच्छा मैं चेक करता हूँ गूगल मीट में, तो उसमें भी फ्री होता है क्या कुछ घंटे पढ़ाना? यस सर सर। सर एक्चुअली जब जूम को ये अलाउ कर दिया गया था, जूम क्योंकि सेफ ऐप नहीं है सर डेटा सिक्योरिटी के मामले में, इसीलिए जूम को इंडियन गवर्नमेंट ने भी मना कर रखा है जिसे यूज ना करें। हाँ तो हम लोग कौन सी यार नेशनल सिक्योरिटी मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग भी तो मतलब भारी नहीं सर, डिस्कशन की बेसिस पे नहीं सही है, आपकी फोन के एक्चुअली इंटीग्रल डेटा को हार्म कर सकता है, और आपकी जो फोन जो डेटा फाइल्स होती हैं उनको एक्सेस करके थर्ड पार्टी सर्वर्स पे बेचना शुरू कर देता है। अभी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, इसी बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे मना कर दिया था यूज करने से। अच्छा सर इसीलिए अब आपने कहा था इसलिए इंस्टॉल करके बैठे हैं, नहीं तो हम तो इंस्टॉल किए हुए थे। तो मैं गूगल मीट देखता हूँ, गूगल मीट कैसे होता है। सही होता है, सबसे महान एकेडमी है। एकेडमी पे यार कई सारी चीजें मैं कर नहीं सकता हूँ, मतलब जो फैकल्टी वहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। विनीत सर तो रोज आते हैं सर इस पे अनअकैडमी पे, तो प्लस पे आते हैं ना, प्लस पे आते हैं, स्पेशल पे आते हैं। नहीं सर रोज आते हैं MWF में, और 12th को पढ़ाते हैं अलग, 11th को अलग पढ़ाते हैं लाइव फ्री स्पेशल क्लास। आज भी आए थे। नहीं आज तो आए थे, नहीं रेगुलर कहाँ थे, कल तो नहीं आए थे। हाँ हफ्ते 2-3 दिन आ रहे हैं, पहले मैं भी आता था लेकिन उसमें मैं टेस्ट ले पा रहा था ना, मैं उस पर तुम लोग असाइनमेंट दे पा रहा था ना उस पर कुछ, तो थोड़ा सा उसमें एक वो नहीं बन पाता ना यार, कहते हैं कि कुछ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो वाली बात नहीं आती, कहते हैं कि सर विनय सर का जो ऐप है सर, हाँ उसमें सर ऐसा सुविधाएं हैं, टेस्ट उसका कर दिए हैं उनने। नहीं तो वो तो हमने भी अपने ऐप पे कर दिया है। हाँ हमने भी अपने, हम भी टेस्ट लेंगे संडे को, हमने टेस्ट रखा हुआ है, क्लास 12 का रखा है, क्लास 11 का रखा है, तैयार रहना पड़ेगा। सर जो आप मॉक टेस्ट जो डाले हैं सर हाँ ऐप पे, सर उसमें कितने मार्क्स आने चाहिए उसको मिला के? सर लड़का लड़की तैयार है मेरा 11th का कम से कम। याद हो तो कहेंगे 100 out of 100 आए, क्यों? सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ बताओ। सर मैं क्वेश्चंस लगा रहा था सर, तो एक क्वेश्चन मिला सर, वो मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन है सर, हाँ वही, ये क्वेश्चन है सर, 2 small spheres each having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating thread, each 1 meter long, but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with vertical when equilibrium has been attained, show that q square is equal to bracket में 4 mgl square sin square theta tan theta into 4 pi e naught. तो शायद मैं ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, एप्सिलॉन नॉट। मास नहीं है, मास नेग्लिजिबल माना है सर। मैं ये क्वेश्चन कर चुका हूँ सर, हम लोग के क्लास में आया था ये। तो मुझे व्हाट्सएप नहीं सर, मास को नेग्लिजिबल नहीं माना है, मास को नेग्लिजिबल नहीं माना है, m kg माना है, और चार्ज को q कूलम। हो जाएगा क्वेश्चन, तुम मुझे व्हाट्सएप भेज देना, मैं तुम्हें बता दूंगा व्हाट्सएप पे। अच्छा सर एक सर मेरा भी है सर प्लीज।
अरे एक वो इंडक्शन वाला देख लेते हैं ना यार, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछोगे अभी? तो सर अभी तो आप क्लास बता देंगे, खत्म ही होने वाली है सर। क्या होने वाली है? सर 5-10 मिनट और बाकी है सर, 5:30 तक क्लास है ना। हाँ तो मैं वो तो खत्म कर लेता है। इंडक्शन में चार्जिंग का इंडक्शन बता रहा था, आधा मैंने चार्ज कर दिया था, आधा तुमने रोक दिया तुम लोगों ने यार। तुम पूरी बॉडी को चार्ज करने दोगे नहीं करने दोगे बताओ? हाँ कर दिए चार्ज सर, अभी चार्ज हाँ, कर चार्ज दिए। तो ये बॉडी रखी थी अपनी स्ट्रेटिंग स्टैंड में रखी थी, और हमने क्या किया फिक्स कर दिया था, ये स्ट्रेटिंग स्टैंड रखी थी और हमने इसके पास कहते हैं एक चार्ज बॉडी हम लेके गए थे, चार्ज बॉडी हम लेके गए थे। तो उसने क्या किया, ये कंडक्टर था तो हमने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को टाइट कर लिया, फिर इलेक्ट्रॉन्स को टाइट कर लिया नहीं कर लिया? तो फिर इलेक्ट्रॉन्स तो आप रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई, इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज हो गई तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं आ गया? बोलो बोलो बोलो, आ गया। अब हमने क्या किया, इसको हमने अर्थिंग कर दी। क्या करती है, हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया एक स्विच के थ्रू। अर्थिंग का सिंबल है, सिंबल किसका है, अर्थिंग का। अब वो अर्थ क्या होती है, अर्थ इज तो बोलते हैं, जान लो, रट लो, अर्थ इज एन इनफाइनाइट, अर्थ इज एन इनफाइनाइट source or sink of electrons. Source or sink of electrons. Earth is an infinite source or sink of electrons. ये होता है अर्थ के पास इनफाइनाइट होते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। अब क्या हुआ कि आपने स्विच को क्या किया, क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ के पास भी कमी नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं खींचेगा बताओ? अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा बताओ? खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जाके इस पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे, नहीं नलिफाई कर देंगे बताओ? तो ऐसा हो जाएगा, अगली सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा कि आपने रॉड रखी हुई है, और आपकी यहाँ पे रॉड रखी हुई है, ऐसे पॉजिटिव रखी हुई थी, इसने क्या किया, नेगेटिव को पकड़े हुआ था, और सारे जो है यहाँ से अर्थ नेगेटिव चार्जेस ने आके क्या किया, आके स्विच को आपने क्लोज कर दिया था, आके पॉजिटिव चार्ज नलिफाई कर दिया, तो यहाँ पे चार्ज जीरो हो गया, नहीं हो गया बताओ? बात समझ में आ रही नहीं आ रही गाइस? यस सर। श्रेया, सृष्टि, चलो बोलो। जी सर। यस सर प्रेजेंट क्लास में। ठीक है, समझ आ गया सर। सुना कि योर पार्ट यूटिलाइज हो गया। अब क्या करो, अब तो स्विच को तुम ओपन कर दो, स्विच को तुम क्या करो, इसको स्विच बोलना है, इसको क्या बोलना है, स्विच बोलना है। स्विच को ओपन कर दो, रॉड को हटा लो, क्या हो जाएगा मतलब, स्विच को ओपन कर लिए, रॉड को हटा लिए, तो हुआ क्या कि आपका ये रॉड क्या हो गई आपकी, आपने अर्थिंग में हटा ली, आपने रॉड में हटा ली, उसके बाद जो चार्ज नेगेटिव चार्ज वो क्या हो गया, चार्ज को बढ़ गया। रिमूव द रॉड एंड अर्थिंग, बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों, 3 स्टेप प्रोसेस है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर आपसे बोले, आपसे पहला स्टेप 1 क्या है, आपका स्टेप 1 क्या है, इफ यू वांट टू मेक अ बॉडी, क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी बनानी, तो क्या कौन सी चार्ज रॉड लेके आओ, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आओगे नहीं आओगे? पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आओगे। पॉजिटिव चार्ज रॉड क्या करेगी, नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रोक लेगी। क्यों, अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव रोकने के लिए पॉजिटिव लेके आओगे ना। नेगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव लेके आओगे, तभी तो नेगेटिव रोकेगी। फिर क्या कर दो, उसकी अर्थिंग कर दो, अर्थिंग से क्या होगा, आपका सारा पॉजिटिव चार्ज भाग गया। पॉजिटिव क्या भाग गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने पॉजिटिव नलिफाई कर दिया। फिर रिमूव द रॉड एंड द अर्थिंग, ठीक है ना। ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप क्या है, 3, 3 स्टेप प्रोसेस है आपका। इसको अपने शब्दों में लिख लोगे, मैं लिखवा दूं, बताओ? लिख लेंगे सर। एक क्वेश्चन था सर, बताओ। हमने जो अभी ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ये जो इंडक्शन का था, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें एक डाउट है सर, मतलब हमने जो अभी चार्ज किया इससे पॉजिटिवली चार्ज अर्थिंग के जरिए, वो सिर्फ इसके सरफेस को किया, बट इनसाइड इसके तो उससे बात अलग हुई ना। क्या इनसाइड भी मतलब अब वो पॉजिटिवली चार्ज है कि सिर्फ आउटसाइड ही है? मैं फिर से पूछूं क्या बोल रहे, अगर मैंने से सर देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बॉल है सर, मतलब ऑर्ब है, जो कुछ भी कहे, स्टील की या फिर कोई भी कंडक्टर की, इसके अंदर भी मेटल है और सरफेस में भी मेटल है। हाँ मतलब ये है ना सर, कंडक्टर है। तो बात ये चार्ज रिसाइड कहाँ करता है, अंदर की बाहर, ये पूछ रहा हूँ ना। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ ये चार्ज तो बाहर रिसाइड कर रहा है, बट अंदर के क्या अंदर भी ऐसा है कि सिर्फ बाहर ही रिसाइड कर रहा है अभी? ये खाली बाहर रिसाइड करता है, ये लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ में। ये जो भी चार्ज कोई बॉडी चार्ज करते हो, जो चार्ज होता है वो सरफेस पे डिसाइड करता है, बॉडी के अंदर डिसाइड नहीं कर सकता।
कंडक्टर के अंदर डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, इंसुलेटर के अंदर डिसाइड कर सकता है, कंडक्टर्स के अंदर डिसाइड नहीं कर सकता। जीरो होगा अंदर। हाँ, अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, जो भी चार्ज होता है वो सरफेस पे डिसाइड करता है। अंदर चार्जेस होंगे, लेकिन अंदर जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, तो नेट क्या होगा, जीरो होगा। नेट एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो सरफेस पे डिसाइड करेगा। ठीक क्या? ठीक है ना? ठीक है। तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो डीपीपी है वो मैं तो वैसे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजते रहता हूँ, लेकिन मैं जो है आप लोगों का स्पेसिफिक जो ग्रुप बनाया है मैंने उस पर भी मैं भेजूंगा। तो आज आपको मैं सर एक हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन था तो थोड़ा बता दीजिए ऐसे मुंह से, तो मैं खुद से ट्राई करूंगा सर, बहुत दिक्कत हो रही है सर। बताओ क्योंकि सर मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ क्वेश्चन करो। स्क्रीन शेयर कर सकते हो। होस्ट डिसेबल द एंड स्क्रीन, और आप डिसेबल कर रहे हैं, कैसे करें एनेबल? सर लीजिए सुन लीजिए सर, फिर सुनिए क्वेश्चन जान दीजिए। बताओ सर 3 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, हाँ which large surface area ठीक है are kept parallel to each other। फिगर दिया हुआ है सर। द लेफ्ट मोस्ट प्लेट, 3 प्लेट है सर, 3 तो एक माइनस क्यू है, एक बीच में कुछ नहीं है। फिगर बता रहे हैं, फिगर आपको माइनस क्यू है, बीच में कुछ नहीं है। हाँ यस सर, क्यू माइनस क्यू, बीच में कुछ नहीं जाए। 3 अलग अलग प्लेट लिए हैं सर। हाँ लिए हैं। Almost plate is given a charge q and rightmost a charge minus q and the middle one remain neutral. Find a charge appearing on outer surface of rightmost plate। यार ये चार्ज क्वेश्चन पूछ तो रहा है। ये क्वेश्चन तुमने गॉस लॉस कर पाओ, गॉस लॉ पढ़ लिए तुम? भैया यस सर, पढ़ लिए पूरा सर, बताइए मुझे, तो कर लिया हूँ। गॉस लॉ बाकी लोगों को आता है? गॉस लॉ? नो सर, अभी तो मैं भी देखता हूँ। तो आशुतोष तुम मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है जी सर। पक्का बता दूंगा। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था सर। हाँ बताओ सर ये क्वेश्चन है, 2 positive charges Q1 and Q2 are located at the points with radius vector R1 and R2. Find the negative charge. 2 point charges. Sir 2 point charges Q1 and Q2 are located at the points with radius vector R1 and R2. ठीक है। The negative charge, find the negative charge Q3 and the radius vector R3 of the point at which it has to be placed for the force acting on each of the 3 charges to be equal to 0. अच्छा सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ये रेडो का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। कोई एक्स है, वाई है, या फिर जेड है। ठीक है। और कहते हैं यार पीयूष, यस सर, तुम थोड़ा सा कहते हैं क्वेश्चन, मैं तुमको सॉल्यूशन भेज दूँ उसका, मैं तुमको उस पर मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। तो मुझे ये क्वेश्चन व्हाट्सएप भेजना, क्योंकि मेरी अभी 6 बजे क्लास और है। ठीक है। मैथ की? हाँ क्लास 11th फीस की है। और तुम लोग की मैथ्स की क्लास है, अगर जो लोग मैथ्स कर रहे हैं। तो फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे आज? क्लास 11th में तो मैं वो पढ़ाऊंगा, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल टूल्स में मतलब वो बेसिक है मैथ्स, मतलब जो फिजिक्स में यूज होती है मैथ्स वो पढ़ाएंगे। जी जी ठीक है। तो मैं इसका बता दूंगा तुम्हें, क्या नाम है, पीयूष सुन रहे हो? हाँ मुझे ये क्वेश्चन मुझे तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना बस। ओके सर। ठीक है, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। अच्छा सर, हाँ हम कह रहे हैं एससी और हम पूरी लगा लें, हम पूरा गाउस लॉ, तो फिर हमको दिक्कत तो नहीं सर, फिर हमको अलग से लगाने के लिए फिर सिंगे के नहीं, एससी वर्मा 70% कैटर करती है। फिर क्या करें बताइए, कौन सी बुक लेंगे? अभी एसएलआर ठीक है सर, मैं एसएलआर से भी कर रहा हूं। एसएलआर बोर्ड के लिए ठीक है, एकदम बढ़िया। बोर्ड और जेई मेन को भी थोड़ा कैटर कर लेते हैं सर। हो जा रहा है बोर्ड के एनसीईआरटी में, अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं कुछ। समय एनसीईआरटी और एरोडो यूज कर रहा हूं। हां वो भी एरोडो सही है। तो इससे पूरा खत्म कर देना है। यस सर। एरोडो लगा रहे हो?
हाँ सर अच्छा, स्टार्ट किए सर आज से। आप सब लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो? आप सब लोग? सर yes, मैं no, नहीं sir. हूँ, मुझे थोड़ा आज मैं डाउनलोड कर लूंगा। मैं भी नहीं हूँ सर। मेरे मैं टेलीग्राम हूँ ग्रुप सर। का लिंक मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है? तो तुम लोग ज्वाइन कर लेना, जूम और टेलीग्राम ठीक है डाउनलोड सर। कर लेना, ठीक है ना? उस पे सारे बच्चे जी डाउट सर। पूछते हैं तो मैं उसे सॉल्यूशन डालता हूँ। आशुतोष तुम हो ना उस ग्रुप पे? जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो उस पे आ जाओ और जो भी डाउट है तुम लोग उस पे डाल दिया करो अपना। जी सर। सर बताइए कौन सी बुक से क्या करें सर? सर खत्म कर बुक देना सर, ये ना रहे लफड़ा बुक्स पीछे तो देखो, पड़ा हुआ है उसको। बुक्स तुम्हारे पास सी मत होनी चाहिए, ठीक है ना? सर वो लगा रहे हैं उसी को ही, और एनसीईआरटी तो ऐसे हो ही जाती है, वो तो देखते ही क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, हो जाते हैं। और पैकेज से लगा रहे हो? पैकेज कौन सा लगा रहे हो तुम अभी? कोई पैकेज पकड़े हो किसी कोचिंग का? नहीं सर। सर तो अभी मैं तक तो नहीं सर। हाँ तो ठीक है, मैं तुम लोग को डीपीपी दूंगा तुम लोगों को, और मैं तुम लोग को कहते हैं डीपीपीस दूंगा और तुमको असाइनमेंट दूंगा। बस तुम बता देना, ज़्यादा परेशान ना हो तुम लोग एकदम। डीपीपीस लगाओ, असाइनमेंट लगाओ और पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाओ। पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाओ। ऐसी वर्मा इसलिए ले लो क्योंकि तुम्हें क्या कहते हैं कि वो चाहिए थ्योरी पढ़ने के लिए। सर थ्योरी टीचर पढ़ा जाता है वही हो जाती है, उसमें ही सफिशिएंट हो जाती है, बहुत थोड़ी पढ़ते हैं बुक जैसे से। रिवाइज करने के लिए नोट्स अच्छे बना ली तो कोई बात नहीं, अगर नोट्स अच्छे नहीं बनाए तो थ्योरी कई बार खुद से पढ़नी पड़ती है, बुक अच्छी होनी चाहिए। ऐसी वर्मा से हो जाएगा काम तुम लोगों का, ठीक है? इतना यार बहुत है मेरे ख्याल से, मतलब उतना ही तुम लोग लगा डालो तो मेरे ख्याल से। और एक बुक तुम लोग कर सकते हो, जेई मेन टारगेट कर रहे हो ना, जेई मेन। नो सर, करेंगे तो सर एडवांस ही करेंगे, तो नहीं करेंगे ना सर, सोचे हैं। अरे हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेई मैं मेन, SAT है। चलो जेई मेन टारगेट में डीसी पढ़ने लगे हैं, और जो लोग जेई एडवांस टारगेट कर रहे हैं वो लोग जो है वो लगा दें संगेज पकड़ लें, संगेज पकड़ लें। सर सिंगेस की 2 आती है सर, एक मेंस की आती है, एक एडवांस की, 2 आती है हाँ सर। तो डीसी जेई मेन तुम्हें लगा डीसी पांडे ले लो, चाहे संगेज की जो जेई मेन के लिए आती है जो वो ले लो। नहीं सर एडवांस। हाँ संगेज की एडवांस वाली, संगेज की एडवांस वाली, जी सर, जी सर। ठीक है, एक होनी चाहिए क्योंकि इसमें होता क्या ना, सॉल्व क्वेश्चन दे सर रहते हैं कौन बहुत कौन अच्छे। सी थी सर मेंस के लिए? चाहे डीसी पांडे ले लो सर चाहे कौन कौन सी थी संगेज। सर मेंस के लिए? कौन कौन सी मेंस के लिए सर, जेई मेंस के लिए। किताबें? किताबें यस सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, संगेज या डीसी पांडे की ले लो चाहे संगेज की ले लो। संगेज की जो मेन की रहती है, जो जेई मेन की रहती है, ठीक है? और आपका ये जी एडवांस के लिए खाली संगेज की एडवांस वाली रहती है जो 6 वॉल्यूम में आती है। जी सर। जी नहीं अभी तो तुम लोग का टाइम कम है ना, तो क्लास 12 में आ चुके हैं तुम लोग तो कल ही वो लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक किताब लगा के देखो, उसके बाद ठीक है आता है तो ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर 1 वाली ले लो तुम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एक लगा सर के ये सोचो। अभी इस साल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है ना सिलेबस को लेकर भी। हाँ अभी एक ही लो, अभी ज्यादा परेशान हाँ नहीं सर एडिशन हो गया है। सर होना। सिलेबस सर में कुछ कम ऐसे होगा कि नहीं सर ऐसा? क्या क्या सर क्या 30% सुनना कम हुआ है। सिलेबस? मेंस में कुछ सिलेबस। जी सर सर। सर तो डीसी टायर मतलब एसएटी के एग्जाम के लिए भी काफी है सर। डीसी टायर 60 का एग्जाम सर। डीसी टायर, डीसी पांडे टायर हाँ सर, सही सर, डीसी पांडे वही। टायर पांडे टायर भूल गया था थोड़ा। हाँ हाँ काफी है, काफी है। सेट का एग्जाम तो बहुत लड्डू आता है यार, मतलब तो आईआईटी हाँ सर देखा था सर, बड़ा आसान था सर। टफ एग्जाम है। सर रिजल्ट इस बार कुछ सिलेबस में कुछ कम वम होगा कि सर कि कुछ नहीं? लग तो रहा है यार वैसे ही कि कुछ चलेगा? लग तो रहा है कुछ कम होना चाहिए, लेकिन ये जान लो कंपटीशन में कमी नहीं आएगी क्योंकि बच्चे सर तो नहीं एडवांस है। नहीं कमी करेंगे सर, करना नहीं उतना ही है सर, हाँ क्योंकि वो कम, हमें लगता नहीं कम करेंगे, कुछ करना कि चाहिए। लड़के घर बैठे हैं। सेशन लेट कर देंगे लोग, सेशन लेट कर देंगे। अच्छा सर एक चीज बताते हैं सर, ये जो पेपर होगा वो जनवरी में ऐसे ही होगा कि थोड़ा डेट बढ़ेगी आगे? बढ़ेगी बढ़ेगी, लग तो रहा है डेट बढ़ेगी, ठीक है। और सर जो सर लास्ट चीज सर पूछना चाहते हैं सर, जो एनसीईआरटी में सर हाँ सर हाँ सर कौन कौन इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें हमको फिजिक्स में सर पूरा 70 चाहिए सर? कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सर जो बहुत ज्यादा पूछते हैं जो बोर्ड में? नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, हाँ सारे फिजिक्स में सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं, कोई भी टॉपिक तुम मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना? सर मिस नहीं करेंगे सर, एक होता है ना कि कुछ ज्यादा ही उसमें कि आ जाते हैं डेरिवेशन होता है सर, कितना हाँ तो डेरिवेशन का सर भूल जाते हैं सर, फॉर्मूला याद हो जाता है। डेरिवेशन सबका आना चाहिए, तभी तो कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। सर एक एक चैप्टर का स्ट्रांग होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटर्स है, करंट है, ठीक है,
सबका सबका इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई तुम इसका करो इसका ना करो, ये सब तो ये सब बोलना नहीं चाहिए, सब होता नहीं है ऐसा कुछ। सबका जी सर। इम्पोर्टेंट होता है भाई, कुछ कोई शॉर्टकट नहीं भाई साहब, सब इंटरलेटेड होता है एकदम, सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। क्योंकि जो आईआईटी एडवांस में परमिटिविटी जेई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो एकदम कांसेप्ट पे पूछता है, एकदम फंडामेंटल पे प्रूफ आपको क्या होना चाहिए। सर सर ये परमिटिविटी सर मतलब एग्जैक्टली है क्या सर, मतलब समझ में नहीं आया सर बिल्कुल सही से। मैं एकदम बहुत बहुत exactly बहुत बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा तुमको। अभी आगे आएगा उसमें एप्सिलॉन नॉट में भी। हाँ एप्सिलॉन में मैं वही देख रहा था। अभी जब तो चार्ज confusing पढ़ोगे है। फोर्स k q q अपन r स्क्वायर वाला तब आएगा। हाँ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अच्छा गाइस मुझे प्लीज एक्सक्यूज कर दो, आज थोड़ा सा मेरी 6 बजे क्लास है, ठीक तो है ठीक सर, ठीक ओके। ठीक है, आप लोग पानी नहीं पी लीजिए सर। हाँ हाँ थैंक यू गाइस। अगली क्लास में सारे क्वेश्चन लेके आना, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। जो भी डाउट हो मैं टेलीग्राम पे अपना लिंक डाल दूंगा, उस पर अपने सारे डाउट भेज दो प्लीज। थैंक यू जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। कहते हैं आपका आशुतोष, पीयूष, रेडमी, आदित्य। रेडमी कौन है भाई? नमस्ते सर। नमस्ते भाई, अभी क्लास खत्म हो गई, आप लोग थोड़ा लेट हो गया। आदित्य क्लास का टाइम होता है 4 to 5:30। हाँ अगली क्लास है TTS में ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। फिक्स का टाइम क्या आपका? फिक्स टाइम आपका है 4 to 5:30, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास खत्म होगी। थैंक यू गाइस। ठीक है, ओके सर, बाय। बाय।